बहुत अच्छा गया, वो बहुत ज़्यादा खुशी है। तो देखो, सबको खुशी होती है अच्छा पेपर जाने की। तो कुछ बच्चे इस बात से भी परेशान है कि पेपर लीक हो गया है और इसके लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा। तो मैं बता देता हूँ। तो जैसे देखो, जो मीडिया है वो तो इस बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, और जो कोई कर रहा है तो सब गलत बता रहा है डिसीजन सब, कि ऐसा कुछ नहीं है, ये है वो है। तो देखो, आपको जो भी करना है वो सोच समझ के करिए, क्योंकि आपके करियर का सवाल है। क्योंकि एक भी आपके ऊपर केस लगता है, फिर आगे को आपको जो मेहनत की है आपने, उसमें कोई भी आपको लाभ नहीं मिलने वाला। मतलब कोई भी आपको इसके बारे में हल नहीं मिलने का। इतनी ज़्यादा अपनी घर से भी कंडीशन अच्छी नहीं होती है लोगों की, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, कि वो आगे केस लड़ लें या कुछ और कुछ भी कर लें। तो आप जो भी कदम उठाएं पहले सोच समझ के उठाएं। और देखो, मेरे पास काफ़ी सारे वीडियो भी आए हैं और फोटो भी आए हैं कि बच्चों ने सुसाइड किया। देखो, ये तो गलत है। देखो, क्योंकि ये एक हल नहीं होता कि सुसाइड करना। क्योंकि देखो, आपने मेहनत की वो सबको पता है, इसी वजह से बच्चा सुसाइड कर रहा है क्योंकि उसने मेहनत की है। इसलिए नहीं, जो भाई जिसने मेहनत ही नहीं की वो सुसाइड क्यों करेगा? उसे तो ये पता आज हो गया कोई बात ना, 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो। पर हाँ, जिसने मेहनत की उसने सुसाइड भी की है, वो परेशान भी है, वो रोया भी है, उसके सिर में भी दर्द है, सब चीज़ है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं बात करने वाला था कि देखो, खूब बच्चे हम वहाँ लखनऊ जाने की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आज 11 बजे जो अपने नवीन सर हैं, तो वो भी वहाँ जाने की बात कर रहे हैं, यूट्यूब मतलब लखनऊ पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो उसमें बच्चों के लिए मना किया गया है कि बच्चों को नहीं जाना है, क्योंकि उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। और जो मीडिया वूडिया है और क्या कहते हैं, पुलिस वुलिस सब उनके घर और ऑफिस में पहुंच गई है, तो उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। तो उन्होंने ये कहा है कि देखो, जो भी टीचर हैं, जैसे जो उन्होंने रूट बताया था सिकंदराबाद से होते हुए एटा की तरफ, तो कि जिस ज़िले से बच्चों को रोक लिया जाए, मतलब टीचरों को और बच्चों को, क्योंकि थोड़ा बहुत तो बच्चे जरूर जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि टीचर ही टीचर चले जाए। काफ़ी लंबा रूट है, कोई एक दिन में पहुँचे भी नहीं जाएगा। तो वो वहाँ से निकलते हुए जिस ज़िले में जैसे रोक ली जाती है, तो उससे अगले ज़िले में बच्चे और टीचर शुरू कर दे अपनी यात्रा को, ये उनका कहना था। और जिनका पेपर ज़्यादा ही ख़राब हुआ है, तो वो ये नहीं सोचे कि भाई हमारा तो ख़राब हुआ, हम इसमें क्यों वो करें। देखो, किसी के भी घर की स्थिति इसी बात के डिसीजन पर रहती है कि उसका बच्चा सक्सेसफुल होता, तो उसमें उनकी भी हाथ जो परेशानी है घर की थोड़ी बहुत तो दूर हो जाती है। और काफ़ी बच्चे तो इतने खुश थे कि हाँ यार, मेरा पेपर अच्छा हुआ। और देखो, मेरे पास में भी दो एक लड़के हैं ऐसे जो मेरे साथ मेहनत कर रहे थे, तो वो इतने रो रहे थे, इतने रो रहे थे कि भाई क्या करें, अब तो ये है वो है। क्योंकि ऐसा भी है ना, देखो, कुछ बच्चे तो जीडी की तैयारी कर रहे हैं और कुछ बच्चे खाली यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे थे। अब जीडी में किसी बच्चे की हाइट नहीं है तो यूपी पुलिस की करेगा नहीं। तो इस वजह से वो इतने रो रहे थे कि यार, हम तो इसके लिए तैयारी कर रहे थे यार, फिर भी हमारा ये है वो है। तो काफ़ी परेशानी तो आती है। और देखो, जो बड़े बड़े चैनल हैं जैसे कि हमारे अंकित सर हुए और उत्कर्ष हुआ, एग्जाम्पल हुए, और दोनों अरुण सर हुए हिंदी वाले और रीजनिंग वाले, और क्या कहते हैं एमडी क्लासेस हुई, राम जी की पाठशाला हुई, ये सभी चैनल तो हैं, ये उसमें लगे हुए हैं कि हाँ पेपर रद्द हो जाए। पर देखो, गवर्नमेंट इतनी सख्त हो रही है कि गवर्नमेंट सोच रही है कि नहीं हो करे। क्योंकि देखो, गवर्नमेंट को 2 अरब रुपए मिले हैं, तो वो तो किसी ना किसी चीज़ में तो यूज करेगी। तो उससे ज़्यादा बात यह है कि जो टीचर साथ में खड़े हो रहे हैं नी, उनमें आपस में ये भी हो रहा है कि ये मेरा टीचर है, ये मेरा टीचर है, इस तरह से तो खूब ज़्यादा हो रहा है ना। हर कोई ये सोच रहा है कि यार मेरा पेपर अच्छा हो गया। भाई, जिसका 130 भी है ना, उसका भी सिलेक्शन होना संभव नहीं है। क्योंकि मानिए, जिसका 145 क्वेश्चन रट के लेके गया है और एक 130 करके आया, तो 145 वाले का होगा या 130 वाले का। काफ़ी बच्चे तो इसी बात में खुश हैं कि यार हमारा तो हो गया जो होना था, आगे को कुछ नहीं करना हमें, हमारा तो हो गया, पेपर रद्द हो या मत हो। तो देखो, सबसे मैं पहले बता रहा हूँ कि आप साथ में आइए, अभी भी टाइम है। क्योंकि अभी भी ऐसा हो सकता है कि हम इस भर्ती को रद्द करवा सकते हैं। देखो, इतने बच्चे परेशान हैं, इतने परेशान हैं। जिसका अच्छा हुआ वो भी परेशान है, ये मत सोचे कि हम ही परेशान हैं। क्योंकि यार, उसे भी पता है, जो समझदार है ना, वो तो इसमें चाहता है कि रद्द हो जाए।
क्योंकि भाई जिसके 140 प्लस हो रहे क्वेश्चन वो कैसे चाहेगा कि हमारा पेपर दोबारा हो जाए, क्योंकि उससे पहले ही फर्रा मिल गया है। मेरे पास में एक लड़का है यहाँ का ही करीब में का, वो कह रहा कि भाई मेरी तैयारी कुछ नहीं थी, मुझे तो फर्रा मिल गया था, मेरा तो पेपर अच्छा हुआ। अब जो बच्चा 3 साल 5 साल से खाली यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा था और उसका पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो सोचिए कुछ तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप ये मत कहिए कि मेरा टीचर है ये मेरा टीचर है। आप जिसके भी साथ में हो तो आप साथ में होइए पेपर लीक के बारे में, कि पेपर लीक हुआ है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना। और देखो आपने विधायक को, जो भी आपके एरिया से विधायक है, सभी ने लेटर दिए हैं कि पेपर रद्द के लिए, पर देखो गवर्नमेंट भी चाहती है कि इस पेपर को रद्द नहीं करा जाए। इलेक्शन का टाइम है, उन पर भी एक कलंक है एक तरह से, क्योंकि जिसका भी पेपर रद्द हुआ है, एक तो यूपी में सबसे ज़्यादा लीक होता है, तो इस वजह से गवर्नमेंट भी शर्म लगी होगी थोड़ी बहुत, तो कि हर बार मेरा ही इलेक्शन के टाइम पे या मेरे ही एरिया में पेपर लीक हो रहा है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा तो परेशान इस वजह से भी गवर्नमेंट। और मुद्दा मुद्दा बस एक ही है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है यूपी के अंदर कि आप खुद सोचिए, जो चीज़ आप पहले थोड़े कम पैसों में ले सकते थे, अब उसके 2 गुना 3 गुना पैसों में आपको वो चीज़ मिल रही है। इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब है यूपी के अंदर। कहते हैं कि हमने ये कर दिया। एक बात बताइए, हर हर इलेक्शन के टाइम पे वैकेंसी आती है तो इतना पैसा इकट्ठा कर लेती है गवर्नमेंट की, बहुत ज़्यादा। वो नहीं, और देखो जो नवीन सर हैं उनके भी खिलाफ ज़्यादा मतलब केस दायर हो गए हैं कई सारे। उन्हें रैली नहीं निकालन दे जा रही है अब बच्चों के हित में। तो काफ़ी तो वो परेशान भी थे, अभी वीडियो आ रही थी, वायरल भी हो रही थी उनकी वीडियो कि ऐसे है। तो जितना भी हो सके नहीं, आप अपने टीचरों को से बात करिए, और जो भी है, क्योंकि आपने एक ही चैनल से तो पढ़ाई नहीं की होगी, आपने काफ़ी चैनल हैं जिससे आपने पढ़ाई की है। तो उन चैनल पर जाके भी आप रिक्वेस्ट कर लीजिए कि ऐसे ऐसे नवीन सर जा रहे हैं, आप पहुंच जाइए वहाँ पर, क्योंकि आपको भी तो हमने सपोर्ट किया था। अब काफ़ी देखो, जिसका भी यूट्यूब चैनल है या जो भी है, तो आप एक तरह से वीडियो भी बना सकते हैं कि ऐसे ऐसे वहाँ जाना है, ये जाना। तो उससे, क्योंकि गोदी मीडिया तो वो दिखा नहीं रही है, तो आपको ही करना है जो भी करना है, क्योंकि आपकी लड़ाई है तो आप ही लड़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और ना तो ऐसा भी हो सकता है कि आप इलेक्शन के टाइम पे ना तो आप इस भर्ती को करवा सकते हैं, क्योंकि ये रद्द नहीं होएगी, नहीं तो जिसका 140 प्लस है उसका तो सिलेक्शन हो जाएगा, और जो बच्चे बचेंगे वो अगली बार ओवर एज हो जाएंगे। और जब ओवर एज हो जाएंगे बच्चे तो फिर क्या करेंगे वो। भाई खुद सोचिए, 50 लाख बच्चा है, 50 लाख बच्चे ने फॉर्म भरा है, 50 लाख बच्चे में से 60,000 बच्चे तो चलो 40 प्लस लग जाएंगे, जो फर्जीवाड़े से लग रहे हैं। और जो मेहनत वाले बच्चे हैं वो करेंगे क्या, क्योंकि वैकेंसी तो फिर 5 साल बाद आएगी, इतने कौन वेट कर लेगा। उसमें से अब ओवर एज वालों को तो अब छूट मिल भी गई, आगे को कैसे छूट मिल जाएगी खुद सोचिए आप इतना तो इसलिए आपको मेहनत करनी चाहिए। और देखो जो भी आपके आसपास में एरिया में बच्चे हैं, सभी को एकजुट करके अपने डीएम को और एसडीएम को मैसेज करके, मतलब एक सूचना पत्र दीजिए कि ऐसे ऐसे हम रैली निकाल रहे हैं, और जितने भी होंगे ना, रैली से ज़्यादा प्रचार होगा, और इस तरह से जो भी आगे तक बात पहुंच जाएगी ना। तो ये पेपर तो रद्द होने से संभव लगता नहीं, क्योंकि इलेक्शन करीब में है। गवर्नमेंट चाहती है कि हम अपने ऊपर इतना बड़ा टैग नहीं ले में, क्योंकि ये इलेक्शन, एक तो आर ओ वाला पेपर रद्द हो गया, वो हो गया था लीक, उस वजह से कह रहे हैं कि उसे रद्द कराएंगे। फिर इस वाले को, उससे पहले एसआई वाला पेपर लीक हो गया, पैट वाला लीक हो गया, अब तो एनसीसी का पेपर भी लीक होने लगा है। तो आप समझ जाइए कि गवर्नमेंट कितनी हद तक नाकाम हो रही है। तो आप इस बात में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, और जितना भी हो सकते हैं अपने फ्रेंड ग्रुप, देखो व्हाट्सअप ग्रुप तो काफ़ी बन चुके हैं, तो उन ग्रुप में आप ऐड हो जाइए, और जैसे सब बच्चे कहते हैं ऐसा करिए, क्योंकि एक ही बच्चा इकल्ला कुछ नहीं कर सकता है। और जो देखो अभी वीडियो आई थी गौरव सर की, उन्होंने भी बताया कि ऐसे ऐसा करना चाहिए। तो आप सब साथ में आए और एक कदम उठाइए, कि सब मिलकर एक आवाज़ उठाइए कि हमें इलेक्शन से पहले पहले दोबारा इसकी डेट चाहिए यूपी पुलिस की, क्योंकि इलेक्शन से पहले तो ये कराएंगे नहीं। क्योंकि देखो पिछली बार 40 दिन का टाइम किसी इस भर्ती में मिला हो आपको, या आज तक
तो हमें बताइए कि हाँ भाई हमें 40 दिन के टाइम में इस भर्ती के लिए टाइम मिला था, हमने 40 दिन में भर्ती की। और पेपर पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन डाल के इतना टाइम वो कर रहे थे कि जो क्वेश्चन 1 मिनट का था ना, उसे भी लॉन्ग बना रखा था सभी ने, कि बच्चा बस हिल जा रहा है कि पेपर बस नाम कर दे कि पेपर दिया मैंने। जिस बच्चे का स्कोर यहाँ पर 110 120 आ रहा था, उसका वहाँ जाएगा 105 आ रहा। आप खुद ही उम्मीद लगाइए किस तरह से पेपर बनाया गया था। क्योंकि 60, ये कहने की बात है कि 60,000 वैकेंसी, ये वैकेंसी नहीं थी, ये तो ऊँट के मुंह में जीरा था एक तरह से। इतनी कम वैकेंसी, समझिए ये कह ही तो रहे हैं कि इतनी वैकेंसी इतनी वैकेंसी। आप खुद ही उम्मीद लगाइए 60,000 बच्चे पे, कैसे वो 60,000 वैकेंसी पे 50 लाख फॉर्म कितने उम्मीद रखते हैं। और पेपर लीक तो ऐसा हो रहा है जैसे भाई बिगर पढ़ने वाले का सिलेक्शन है। मेरे साथ में बच्चे आएंगे, कह रहे भाई तूने मेहनत करी, मैं कह रहा हाँ। तो कहता क्या, नहीं यार हमारा तो हो जाएगा। मैं कह रहा यार ये बढ़िया, बिगर मेहनत करे इनका हो रहा है, यार हम मेहनत करके नहीं होगा तो हम क्या करें फिर तो हमें जो अपने गन्ने पन्ने के काम है इनमें लग जाना चाहिए फिर तो, जब ये ऐसा कर रहे हैं। तो कितने बच्चे आज लखनऊ के लिए निकल रहे हैं ये तो बता दीजिए आप कमेंट में ज़रूर, ठीक है। और देखो जो भी हो सकता है आप सब संभव करिए। देखो आपके साथ साथ आपकी फैमिली का भी सवाल है। आपको रोज़गार मिलता है तो आपकी फैमिली की भी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। वरना तो देखो जैसे 5 साल आप पे एक तरह से मोहल्ले वाले, घर वाले, रिश्तेदार सभी ने ये कहा बेरोजगार है, ये है वो है। जब तक बूझ नहीं हो रही, जब तक बेरोजगार है, तो इसी तरह से मैं बताना चाहता हूँ जब तक आप सक्सेस नहीं होते ना, जब तक भाई ये टैग लगा रहेगा। और टैग क्या, ये तो गवर्नमेंट ने इस तरह से कर दिया है कि टैग हमें तो लगता है लगा ही रहेगा हमेशा बेरोजगारी का। क्योंकि बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ती जा रही है बहुत ज़्यादा, वैकेंसी देने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। एक वैकेंसी देते हैं 5 साल में, इतने बच्चा सोचता है यार इसकी तैयारी करें, पता चली दूसरी वैकेंसी आ रही है उसमें और ज़्यादा डिस वो कर देते हैं। अब एएलपी वाली में इतने बच्चे तैयार थे कि भाई जो लाइब्रेरी में जाके आप देखोगे ना, तो कम से कम 20 20 50 50 बच्चा एएलपी की तैयारी कर रहा था। और फिर भी पता चली क्या कि हाँ जी हमें पेपर के लिए तैयारी करी, 5,000 वैकेंसी दे दी। अब जब ग्रुप डी के लिए मान के चलिए पहले 1 करोड़ फॉर्म भरे गए थे, तो आप एएलपी के लिए कितने, अब एएलपी में 500 रुपये ओबीसी वालों की फीस है। आप खुद लगाइए 1 करोड़ के लिए, जब 50 लाख के लिए 400 रुपये से 2 अरब हो रहे हैं, तो आप खुद उम्मीद लगा लीजिए कि 1 करोड़ के लिए 500 रुपये से इतना पैसा सोचा किसी ने, कितना पैसा मिल जाएगा किसी को। भैया गवर्नमेंट की चाल है, इलेक्शन के टाइम पे दे दिए इतने कम वैकेंसी, और अच्छे खासा इलेक्शन का काम हो जाएगा उनका। और जो बच्चे कुछ पैसा, पेट ही इतना बड़ा भाई सबका, खाने के लिए तो कोई भी पैसा दूसरे का मिल जाए कम ही कम है। तो आप अब क्या करना है आगे के लिए सोच लीजिए, या तो वैकेंसी आने तक वेट कर लीजिए, या अपनी मेहनत को भी कर बरकरार रखिए, और जो भी हो सकता है, जो भी आगे कंडीशन बनती है उसके लिए संभव रहिए और एक्टिव रहिए ट्विटर पे। जो भी आपको गाइड मिलती है किसी भी टीचर से, आप उसमें सक्षम रहिए, एकदम से तैयार रहिए जो भी होता। और अपनी फैमिली को भी ये बात बता दीजिए कि ऐसे ऐसे पेपर लीक हो गया, तो फैमिली भी थोड़ा सपोर्ट करेगी। वरना तो फैमिली भी थोड़ा सा सोचेगी नहीं ये है वो है। फैमिली को भी बताना ज़रूरी है ये चीज़ कि पेपर लीक हो चुका है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट को जब भी फ़र्क पड़ेगा, एक बच्चे का बोर्ड से उनका भी कुछ नहीं हो रहा, जब पूरी फैमिली का बोर्ड की फ़र्क पड़ता है ना, तो अच्छे अच्छे हिलते हैं। तो आपकी मेहनत है, तो आप इसमें साथ दीजिए सबका। और जितने टीचर भी हो सकते हैं उनसे भी गुजारिश कर लीजिए कि ऐसे लखनऊ जा रहे हैं, और जो भी आपके विधायक हैं उनके पास एक बार फिर जाइए कि क्या रहा वहाँ का, जो हमने आपको सूचना पत्र दिया था पेपर रद्द के लिए, उसके लिए डिस्कस करिए। और वैकेंसी रद्द कराने में संभव काम जितना हो सकता है इतना संभव करिए, क्योंकि कम टाइम में वैकेंसी रद्द होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो आप समझ जाइए, जो आंसर की आ जाती है तो पेपर रद्द नहीं होगा।
तो इसलिए पहले से पहले ही ये कर लीजिए। और देखो जहाँ भी जाओ ना, तो एक प्रूफ लेके जाना कि ऐसा ऐसा पेपर रद्द हुआ, वरना तो खाली आपके कहने से कुछ नहीं होगा। ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे तो ये सोचते हैं यार कि मेरा पेपर अच्छा हो गया, मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं। ये नहीं पता भाई दूसरे का जब 140 प्लस है वो कैसे कर लेगा पेपर। भाई रद्द तो होगा, क्योंकि इतना कम समय के लिए कैसे हो जाएगा। आप खुद सोचिए, जब पेपर पेपर में आपने मेहनत की है और फिर भी पेपर रद्द नहीं होगा। जब दूसरे आदमी ने 140 क्वेश्चन करे हैं और आपके 110 क्वेश्चन है, तो आपका पेपर होना चाहिए या उसका होना चाहिए? आपकी मेहनत है, उसने खाली तुक्के से पेपर पास करा है। सारे शिफ्ट के होंगे भाई, क्योंकि एक शिफ्ट के से फिर फर्क नहीं पड़ेगा। मान के चलिए, देखो 17 के सेकंड वाला है और 18 के सेकंड वाला है। उन बच्चों ने 17 के सेकंड वालों ने 117 क्वेश्चन रट के लेके गए थे। 117 की लिस्ट थी जो दिखा रहे थे टीचर सभी, और मीडिया भी दिखा रही थी। और जो लास्ट वाली है, मतलब 18 के सेकंड वाले हैं, उसमें है 145 क्वेश्चन। अब 145 वाले का कहाँ से वो हो जाएगा, मतलब 145 वाले का हो जाएगा, पर 110 से नीचे वाले का कैसे हो जाएगा? 60,000 बच्चों ने। भाई आपका स्कोर मेहनत का है, ये 198। जिसकी मेहनत नहीं है उसका 145 से ऊपर है। आपने दिन रात मेहनत करी है, जब जाएगा आपका इतना स्कोर आ रहा है। क्योंकि वहाँ जाएगा, आपको पता है टाइम भी कम पड़ गया हुआ है, क्योंकि आपने मेहनत की थी। इतना वहाँ जाएगा आपको होपलेक्स भी हुए होगे। और जिसने मेहनत की नहीं की उसने 145 कर दिए। जो मेहनत करने वाला बच्चा 125 से 130 तक पहुंचा नहीं है, वो 125 से नीचे नीचे है। और जिसकी मेहनत नहीं है उसने 145 कर दिए। कोई बात नहीं भाई, मुझे पता है आपने कितनी मेहनत की थी। फर्स्ट शिफ्ट में 17 की सही है, उसमें ही काफ़ी बच्चे, उसमें क्वेश्चन भी हार्ड थे। फर्स्ट वाली शिफ्ट के क्वेश्चन हार्ड थे, रीजनिंग काफ़ी टाइम टेबल थी। मतलब टाइम इतना कम पड़ लिया था उसमें, रीजनिंग में बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतने कम समय के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी रीजनिंग को कवर करना। मैंने वहाँ पर जाके खुद देखा था कि बच्चे एक मुश्किल से 135 तक पहुँचे भी बड़े मुश्किल से थे, टाइम उन्हें इतना कम पड़ लिया था बहुत ज़्यादा। चलो बहुत अच्छी बात है, आपका दिल्ली पुलिस में हो गया था। तो रेस उस क्लियर कर ली थी आपने? अच्छी, कोई नहीं, मेहनत कंटिन्यू रखिए। देखो एसएससी जीडी का पेपर है आपका, उसमें कर लीजिए आप, क्योंकि इतने कम समय के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो इसके यूपी पुलिस के भरोसे बैठना तो गलत है। मैं तो सभी से ये जो रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि यूपी पुलिस में तो देखो आपके पेपर रद्द भी हो जाता है ना, तो अगली बार। अच्छा जीडी में आपका, चलो कोई नहीं, मेहनत कंटिन्यू रखिए। देखो हार नहीं माननी चाहिए, आपका इसमें नहीं होता। एक बात बताऊँ, जिसका वैकेंसी में, मतलब मान के चलिए जो आपके किसी भी उसमें नहीं होता, एक तरह से सपोज करिए जैसे किसी भी वैकेंसी में आपका नंबर नहीं आता, तो आप एक इस तरह से मेहनत करके एक इतने अच्छे इंसान बन जाते हैं कि आप कुछ भी बिजनेस करते हैं नहीं तो आप मान नहीं खा सकते। मुझे इतना पता है, क्योंकि आपने मेहनत करी है। आप जब इस चीज़ के लिए मेहनत कर सकते हैं तो क्या अपने बिजनेस के लिए डबल मेहनत नहीं कर सकते? खुद सोचिए, जो एक खाली नौकरी के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो बिजनेस के लिए तो 4 गुना मेहनत कर सकता है। अच्छा स्कोर था मुझे लगता है आपका। ये तो देखो थोड़ी सी मेहनत उसकी होती है, किस्मत की भी। खाली हमारी मेहनत पे कुछ नहीं होता, मेहनत किस्मत पे भी रहती है थोड़ी बहुत। अब जिस बच्चे का ये पेपर था, जिसने 110 करके आया, वो कितना खुश था कि मैं यार 110 करके आया, मेरा सिलेक्शन पक्का है। और एक बच्चा करके आया 100 क्वेश्चन, वो भी इतना खुश था कि हाँ चलो हमें नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा। पर दूसरा बच्चा 145 कर रहा है। अब बता, नॉर्मलाइजेशन क्या 30 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा किसी को? ना किसी को 30 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो इसलिए मैं बताता हूँ, आप मेहनत करिए जिस भी चीज़ की कर रहे हैं। और अब तो यूपी पुलिस को छोड़ के एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम हो या बड़ी लेवल का, थोड़ा सीजीएल पीजीएल का, इस बारे में सोच लीजिए, क्योंकि देखो मैथ भी अच्छा हो जाएगा। और एसआई की तैयारी भी करिए। अब तो भाई जो भी हो सकता है, बस पेपर रद्द की संभावना है, पेपर रद्द होगा। वो पेपर रद्द होने के बाद, ये इलेक्शन के बाद ही पेपर होगा, इतने सभी को तैयारी करने का टाइम मिल जाएगा।
तो आपका जो जिस बच्चे का ये मानिए 110 स्कोर था वो अब 120 तक पहुंच जाएगा, क्योंकि 110 से 120 तक पहुंच जाएगा जो भी पेपर रद्द हो जाएगा। हाँ, क्योंकि देखो प्रूफ है नहीं। अब खुद सोचिए, जो गोदी मीडिया है वो भी दिखा रही है कि 60 में 256 257 कैंडिडेट पकड़ लिए हैं जो पेपर लीक कर रहे थे या ये कर रहे थे। तो ये तो एक प्रूफ खुद गोदी मीडिया दे रही है। पर गोदी मीडिया ये भी कह रही है कि पुलिस ऐसे है, ये है, वो है। पुलिस को भी गलत बता रही है उसमें, क्योंकि वो तो गोदी मीडिया है, उनका काम ही है गोदी मीडिया का ये करना। बच्चों को भ्रम कर रहे हैं कि एक क्लिप चल रहा है योगी जी का, जो 2017 में वैकेंसी हुई थी एसआई वाली, उसकी वीडियो अब चला रहे हैं वो, कि योगी जी ने कह दिया कि पेपर रद्द होएगा। पर ऐसी डायरेक्ट कोई न्यूज नहीं है योगी जी की तरफ से। तो इसलिए ये सब भ्रम भी फैलाया जा रहा है। हाँ, सब टीचर से ही बोल रहे हैं अब तो, क्योंकि देखो टीचर ने सबसे ज़्यादा मेहनत करवाई है आपके लिए। टीचर को पता था कि आप अपने घर को स्थिति इतनी अच्छी कर देंगे, जो आप लगते हैं बहुत ज़्यादा। जब तक हम सब स्टूडेंट एक साथ नहीं आएंगे ना, जब तक कुछ होने वाले संभव है भी नहीं। क्योंकि देखो काफ़ी बच्चे तो ये इसी बात में खुश हैं कि यार मेरा तो हो गया, मुझे कोई परेशानी ना, पेपर रद्द हो, ये हो वो हो। पेपर रद्द वही कराना चाह रहे हैं जिसने मेहनत की है। देखो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है वो सभी गरीब हैं, आप ही नहीं। क्योंकि आप अमीर होते तो आप तैयारी इस चीज़ की नहीं करते, आप तैयारी करते यूपीएससी सीजीएल। ये आप खुद सोचिए, जो जो तैयारी कर रहा है वो इस वजह से तो कर रहा है कि हम थोड़ी से पहले बैकग्राउंड अपना सही कर लेंगे। किसी को देखा आपने कि एक 50 बीघे 100 बीघे जमीन है, इकल्ला लड़का है, खाली कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, या जिसके पापा का बिजनेस है वो कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है? ना जी, अपने बिजनेस में लगा हुआ है उस। अब जो भी होता है पेपर रद्द की संभावना है। देखो जो भी टीचर है उसमें आप ये मत कहिए मेरा टीचर है, ये मेरा टीचर है। आप जो भी टीचर आपके हित के बारे में बात कर रहा है उससे बात करिए, आप उसके साथ खड़े होइए। जैसे अब नवीन सर को गिरफ्तार करने की बात हो रही, तो आप सब एकजुट हो जाइए। आप अपने मोहल्ले के जितने भी लड़के तैयारी करने वाले सबको लेके जाइए, और पेपर रद्द होने से पहले पहले, मतलब पेपर रद्द होने से तक उन्हें गिरफ्तार नहीं होने देना। और जो भी टीचर हो सकते हैं, हाँ अच्छी बात है। देखो जो टीचर बच्चों के हित में है उसके साथ सभी को होना चाहिए। इतने कम समय में हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार पता चली हम अपने हित में सोच रहे कि बस हम हैं जो हैं। तो आप जो भी टीचर हैं सबके साथ में खड़े रहिए और पेपर रद्द होने में ले। और देखो अब तो जो आपने देखा होगा, जो हमारा ट्विटर है उस पर से भी वीडियो हटा दी गई है। जो ट्विटर है उस पर से भी जो भी हैशटैग थे वायरल वाले सब डिलीट करवा दिए गए हैं। तो ये गवर्नमेंट की चाल है। तो इसलिए जो भी हो सकता अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए, और जो मेहनत आप की है ना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जो आपने मेहनत की थी। क्योंकि इतने कम समय में कोई मेहनत कैसे कर लेगा। नहीं देखो, उन वो अंकित सर आ जाते सामने, उनके साथ आपने एक बार देखा होगा, जो पहले उन्होंने एक पेपर वो मतलब उसके लिए हैशटैग चलवाया था वैकेंसी रिलीज के लिए, तो उनके ऊपर केस हो गया। तो हर कोई अपने ऊपर टैग कहीं ज़्यादा नहीं लेना चाहता। वो भी पहले इलेक्शन में आने की कोशिश में थे, उनसे भी विधायक विधायक मिलने आते रहते, आपने वीडियो भी देखी होगी उनके चैनल पे। तो इसलिए वो अपने ऊपर इस तरह से टैग नहीं लगवाना चाह रहे, क्योंकि उनका चैनल है एक तरह से काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो उनका चैनल डिलीट भी किया जा सकता है। तो इसलिए वो अपने ऊपर ज़्यादा टैग नहीं ले रहे। अब टीचर के ऊपर बात आएगी तो ये कह देंगे कि टीचर हमने हटा दिया है। टीचर हटाने के ऊपर बात आ जाएगी कि हमने टीचर हटा दिया। टीचर हटाए के कुछ दिन बाद उन्हें ले आएंगे भी। अब खुद अंकित सर इस चीज़ के बाद मुद्दा उठाएंगे तो उन्हें चैनल भी डिलीट करना हो सकता है। जैसे एस के सर का हो गया, उनका चैनल ब्लॉक करवा दिया गया बिल्कुल परमानेंट। तो इस तरह से हर कोई अपने बारे में सोचता है। पर हाँ, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी आई है। जो पिछली बार पेपर पेपर के मतलब उसके करा रहे थे वैकेंसी रिलीज के लिए, तो उसमें काफ़ी वो लगा उनके ऊपर केस हो गए 2-3, कि ऐसे बच्चों को उकसा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं।
चलो ठीक है फिर, है जो भी हो सकता है संभव करवाइए। ठीक है, जय हिंद।